हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। न्यू सेशन मतलब ये जो आपका ईयर चल रहा है 2023 वाले बच्चों के लिए आपका दो सब्जेक्ट पहले पिक किया गया, एफए एंड मैथ्स। एफए बीकॉम क्लास की अगर बात करूँ सेम 1 आपका ये दो टॉपिक चल रहा है, इस चीज़ ध्यान में रखना है आपको। इसमें से मैथ्स में आपका चल रहा है, ध्यान रखना, यूनिट नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहला पार्ट आपका चल रहा है। एफवाई बीकॉम सेम 1 मैथ्स आपका मीडियन पार्ट आपका चल रहा है। पहले हमने इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आए। इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको लिखा के दिया, क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड क्या उसके फॉर्मूले हैं। उसके बाद आपका मेन पार्ट क्लियर हुआ। मेन को देखोगे आप 6 से 7 क्लास आपको दी गई है। मेन के बाद हमने स्टार्ट किया मीडियन पार्ट। मीडियन पार्ट का आप अगर ये बात करोगे 3rd क्लास है। पहले में अनग्रुप्ड की बात हुई थी, सेकंड में ग्रुप डेटा की बात हुई थी, जिसमें हम लोग डिस्क्रीट वेरिएट केस के बारे में बात किया था। आज हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीडियन का पार्ट, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम इसी टाइप का सम आपको देखने मिलेगा ग्रुप डेटा की कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस। एक क्लियरिटी एक बार फिर से याद दिला दूँ, जो जब आप मीडियन पढ़ना चालू करते हो, मीडियन में पहला आता है, देखो इधर अनग्रुप डेटा। क्लियर है? इसका मैंने आपको प्रोवाइड करा एक क्लास, जो कि पहला ही क्लास था, ताकि किसी बच्चों को डाउट ना हो। फिर हमने पढ़ा कौन सा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में ध्यान रखना दो केस हमारे निकल के आते हैं, एक तो डिस्क्रीट वेरिएट केस, और किसी बच्चे को डाउट भी नहीं होना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाओगे लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स वहाँ देखने मिल जाएंगे। डिस्क्रीट वेरिएट केस का एक क्लास हुआ आपका हुआ। फिर हम शिफ्ट हुए किस पे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसका मैं कम से कम 2 क्लास लेके आता हूँ, मतलब इसका 2 लेक्चर रहेगा। ये फर्स्ट है, इसके बाद कल वाले लेक्चर में कुछ आपको चेंज दिखेगा, ध्यान रखना दोनों लेक्चर देखना बहुत जरूरी है आपको। आई होप हर एक बच्चों को अब मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट होते शिफ्ट होते हमारे पहले सम पे। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लियर, देखो क्वेश्चन एक ये खासियत है इस टॉपिक की, क्वेश्चन कोई घुमाना फिराना का काम ही नहीं है। मैथ्स में आपके टॉपिक सिंपल चीज बोलते भाई, जो उनको फाइंड आउट चाहिए, जो उनको ढूंढना है, मीडियन बता दो आप, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है भाई, इसी क्वेश्चन जैसा दिया ऐसे ही टेबल आप कॉपी कर लो और यहाँ पे एक और टेबल बना लो। इसमें तो देखो इधर टेबल हमारा बनाया था, वर्टिकल फॉर्म में टेबल था, तो मैंने बोला फिर से क्यों लिखना, वही टेबल हमारा आंसर समझो सॉल्व करना चालू हुआ। और एक टेबल में एक चीज हमारी ऐड होती है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं, और ये होता है हमारा लेस देन टाइप। जो बच्चे प्रीवियस क्लास देख के आए हैं तो उनको सीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सीएफ कैसे निकलता है, देखो 70 आप सेम लिखो, पहला नंबर सेम कॉपी कर देना है, 70 में 100 प्लस कर दो, आ जाएगा आपका 170। देखो इधर कितना इजी टॉपिक चलेगा, 70 सेम लिखा, 70 में 100 170, 170 में 120 प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा 290, 290 में 150 प्लस कर दो, आई थिंक 440, कैलसी पे प्लस करते हुए चलो, 440 में 100 प्लस कर दो, 540, 540 में 60 प्लस किया, आपका 600, यही मिला। अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं कि भाई हमें बताओ फॉर्मूला क्या है मीडियन का, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में नीचे लिखना है, बगल में नहीं, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला था L1 प्लस L2 माइनस L1 सेकेंड ब्रैकेट में N/2 माइनस CF अपॉन में F।
ध्यान से देखो, सुनो, समझो, कितना सिंपल टॉपिक निकल के आता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहली कंडीशन L1 प्लस L2 माइनस L1 एन अपॉन टू माइनस सी एफ, सेकेंड ब्रेकेट है, अपॉन में एफ। सबसे पहले ये जो मीडियन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो निकल के आता है एन अपॉन टू से, और यहीं से सब डिसाइड होगा वैल्यू। भाई आपका L1 क्या होगा, L2 क्या होगा, सी एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, सब एन अपॉन टू डिसाइड करेगा क्या होगा। ये जो नंबर होता है ना, एन मीन्स होता है हमारा टोटल। ये देखो एन मीन्स होता है टोटल जो लास्ट में आया, तो इसका मतलब वैल्यू पुटअप आप करो 600 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स आपको आया 300। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है। एन अपॉन टू तक किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी के बेस पे हमारा टेबल डिसाइड होगा। एन अपॉन टू कितना मिला, 300। 300 आपको सी एफ वाले टेबल में ढूंढना। 300 कहाँ पे दिख रहा है, तो सर 300 तो है ही नहीं टेबल में, तो मैंने बोला था 300 से जस्ट बड़ा नंबर, 300 के जस्ट बड़ा नंबर, 300 से जस्ट बड़ा नंबर 440 दिखा। ध्यान से देखो क्या दिखा, 440। तो इसको आपको क्या करना है ना, बॉक्स में कवर करना। क्या करना है आपको, चलिए 440 आपका यहाँ पे है, ये देखिए, ध्यान से समझो। आप क्या बोला गया, मैंने बोला एन अपॉन टू जो था, एन अपॉन टू 300, वो नंबर ढूंढना है। अगर वो नंबर आया, वैसे वो नंबर मिलेगा नहीं आपको, वो नंबर से बड़ा नंबर देखना है, तो 440 दिखा, उसको आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है, इस तरीके से बॉक्स कवर करना है। ये कवर हुआ तब इसी के बेस पे पूरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। पहला क्या चाहिए, L1। L1 मीन्स होता है लोअर लिमिट 1। ये बॉक्स जो आपने बनाया ना, ये आपका L1 हो गया। L1 कितना, 21,000। तो आप बोल सकते हो सर L1 कितना, वैल्यू पूरा लिख देना एक बार, 21,000। L2 क्या हो जाएगा, जस्ट उसके बगल सर, अपर लिमिट को बोलते हैं, उसके बगल वाले को, मीन्स हमारा L2 हो गया 23,000। ध्यान से देखो एक एक वैल्यू कैसे मिलेगी। एन अपॉन टू आपने फाइंड आउट कर लिया 300। सी एफ क्या होगा, बॉक्स के ऊपर, सी एफ का टेबल आपका ये है, बॉक्स के ऊपर, ये चीज ध्यान रखना, बॉक्स के ऊपर वाला सी एफ हमारा होता है। तो इट मीन्स हमारा सी एफ हो गया, सी एफ कितना हो गया 290। एन अपॉन में एफ दिखा, एफ मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग ये बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना 150, तो आप लिख सकते हो एफ आपका 150। मैंने पूछा किसी बच्चे को ये टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। एन अपॉन टू फाइंड आउट करना है, जो भी उसकी वैल्यू आई वो सी एफ वाले टेबल में ढूंढना है, ना के बराबर है, चांस से मिलेगा। अगर मिल गया कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी को बॉक्स बना लेना, और सेम इसी तरीके से वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू वहाँ से उठानी है। अगर नहीं मिला तो उससे बड़े नंबर को लो, बॉक्स बनाओ, आगे वाला L1 लोअर लिमिट 1, लोअर लिमिट 2, एफ एन, बॉक्स के ऊपर हमारा सी एफ। क्लियर है, आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैल्यू जो मिली यहाँ पे पुटअप कर दो, वैल्यू जो मिली है यहाँ पुटअप करिए। L1 कितना है, देखो यहाँ पे मिला है 21,000 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1, चलिए अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं, वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करते हैं। क्लियर है, चलिए L1 कितना मिला 21,000 प्लस L2 माइनस L1, L2 कितना 23,000 माइनस L1 कितना 21,000, सेकेंड ब्रैकेट में n अपॉन टू कितना आया था 300, माइनस सी एफ कितना है 290, अपॉन में f कितना मिला सर 150। बहुत सिंपल काम किया कि ये फॉर्मूले में ये वैल्यू यहाँ से ढूंढ के पुटअप कर दिया। अब कैलसी उठाना और ध्यान से देखना है कैसे इसको सॉल्व करना। पहले तो ये जैसे वैसे कॉपी करो, 23,000 में से आप 21,000 माइनस करो तो इजीली आंसर सर मिल जाएगा हमारा 2,000। ब्रैकेट का मतलब होता है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई 23,000। यहाँ चेंज कर लेना आप लोग, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है कि एक जीरो कम लग रहा है, तो ये आपको जीरो बढ़ा लेना है। क्लियर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको चेंज करना है, 1000 में है तो यहाँ ध्यान रखना, चेंज कर लेना। क्लियर, चलिए 300 माइनस 290 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपको 10 अपॉन में 150, ये आपका जैसे वैसे ही रहेगा।
21,000 प्लस मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 150, ये आपका 21,000 प्लस डिवाइड कर दो 20,000 डिवाइड बाई 150 133.3333 आता रहेगा। तो फाइनल आंसर प्लस कर दो 21,133.33। ये आपका मीडियन हो गया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आपका रुपीज़ में था तो आप ऐड कर दो, एक इसमें रुपीज़ में। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। नहीं क्लियर हैं तो चलिए एक और सम की प्रैक्टिस कर लिया जाए। कैलकुलेट द मीडियन वेज फॉर द फॉलोइंग डेटा, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखा है। क्वेश्चन अब यहाँ पे देखना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो उसको पहले वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वर्टिकल फॉर्म में हर एक बच्चे को टेबल समझा होगा कि सर मीडियन वाले में पहला तो क्वेश्चन ही रहता है 2 टेबल और उसके बाद CF बनता है, और ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दो क्योंकि यहाँ पे आपका L1 प्लस अपॉन यहीं तक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन कॉपी करते। सर लिखा गया लेस देन 350, और ये लिखा है लेस देन 350। उसके बाद क्या लिखा गया 350 से 400, 400 से 500, सॉरी 400 से 450, 400 से 450, 450 से 500 एंड ओवर 500। तो अगला टेबल अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा सर 500 से 550 होगा। कैसे पता चला? बहुत इजीली आंसर देखो आप 50 का डिफरेंस आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? 50 का 450, 550 का डिफरेंस, 450, 50 का डिफरेंस, तो अगला 500 550 होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं लेस देन 350 का कॉन्सेप्ट, ये भी आपको समझेगा अब कैसे आएगा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था इसको। चलिए यहाँ पे आप देखो, अब इसको हटा दो जो यहाँ पे लिखा है ना लेस देन 350। अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझो, इसलिए मैंने पहले लिखा था कि आपको समझे। कितने का डिफरेंस है 50, तो इसका मतलब ये स्टार्ट होगा 300। क्लियर है? ये चीज़ जरूर लिख देना। अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट है लेस देन 350, ऐसा कॉपी नहीं करना, आपको इस तरीके से प्रॉपर लिखना है L1 L2 के फॉर्म में, मतलब लोअर लिमिट 1 एंड 2 के फॉर्म में करना है। कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल आंसर है, 50 का डिफरेंस है, 50 पीछे शिफ्ट हो जाओ। नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कॉपी करूँ 24, 62, 99, 18 एंड 15, 18 एंड 15। किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। CF का टेबल सबको आ जाना चाहिए अब तक। 24 जैसे था वैसा कॉपी कर लो। 24 में 62 प्लस करो, 86 में 99 प्लस करो, 185, 185 में 18 प्लस, 203 में 15 प्लस 218। ये आपका क्या हो गया टोटल। तो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो प्रीवियस सम भी याद होना चाहिए। पहले हम लोग ने क्या किया था सर? हमने फाइंड आउट किया n/2 नंबर कितना, टोटल कितना आपका 218, 218 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आएगा 109। 109 CF वाले टेबल में जरा सा नजर घुमाओ, किधर दिख रहा है सर? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो 109 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर, तो 109 के बाद बड़ा नंबर 185, तो ये आपका बॉक्स बनेगा। देखो बॉक्स में अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं आएगा ना तो समझो सम यहीं पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि आगे कैलसी का काम आप लोग को आना ही चाहिए फॉर्मूला। ये टेबल अगर आपने सही डिसाइड किया तो आंसर सही चलेगा। लोअर लिमिट 1 आपका कौन सा हो जाता है? लोअर लिमिट 1 हमारा ये 400, लोअर लिमिट 2 आपका ये हो जाएगा। बॉक्स में आपका फ्रीक्वेंसी ये होता है, बॉक्स के ऊपर आपका CF होता है। क्या होता है आपका? अब करना क्या, वैल्यू लिख दो और वैल्यू पुटअप कर दो। मैं आपसे अगर पूछूं L1 कितना मिला, लोअर लिमिट 1 400, लोअर लिमिट 2 कितना मिला अगर पूछा जाए आपसे 450, कितना मिला 450,
सी एफ कितना मिला यहाँ पे 86 एंड एफ कितना मिला आपको 99। चलिए वैल्यू जो है पुटअप करते हैं फॉर्मूले में, वैल्यू पुटअप करेंगे। L1 कितना है आपका 400 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1, L2 कितना आपका, L2 आप देखो कितना है 450 माइनस L1 400 n अपॉन 2 आपने ऊपर निकाला है जस्ट 109 माइनस सी एफ आपको कितना दिख रहा है 86, आप लिख दो 86 डिवाइड बाई एफ आपका 99। अब यहाँ से देखो आपने क्या किया, सिंपल सा फॉर्मूले में ये वैल्यू सिर्फ पुटअप किया है, जहाँ पे माइनस लगाओ, ब्रैकेट था ब्रैकेट लगा दो। आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए सिंपल निकल के आता है 400 प्लस ये माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 50। मैंने बोला ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 109 माइनस 86 23 डिवाइड बाई 99। तो कैलसी उठाओ 400 प्लस 50 इंटू 23 1150 डिवाइड बाई 99 400 प्लस डिवाइड 6161। चलो प्लस करोगे 411.6161 ये आपका आंसर आ रहा है। अगर इसको कोई स्टूडेंट शॉर्ट्स करना चाहता है तो 411.62 कर सकता है। कैसे 616 पॉइंट के बाद तीसरा नंबर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है, बहुत सिंपल लॉजिक इसका चलता है। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर देखना आपको 1 2 3 ये नंबर देखना है। ये नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है ना तो ये बगल वाले को एक बढ़ा दो, 1 है तो 1 की जगह क्या लिख दो आप 2 लिख दो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर राइट रहेगा। एक और लास्ट सम की प्रैक्टिस करते हैं जिससे मीडियन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी मिल जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड मीडियन एज, क्लियर मेंशन कर रहे हैं मीडियन एज चाहिए, तो आपको पता चल ही गया होगा सर 2 हमारे क्वेश्चन होते हैं और एक हमारा होगा, अगला हमारा होगा सर टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कौन सा ये याद रखना, लिख दिया करो लेस देन टाइप, लेस देन टाइप। चलिए क्वेश्चन है बिलो 35, तो आपको आइडिया चलना चाहिए, डिफरेंस पहले देख लिया करो। 35 टू 50 कितने का डिफरेंस है 15, 15 पीछे आ जाओ, 15 पीछे आओगे तो ये आपका हो जाएगा 20 टू 35। नहीं अगर समझता पहले लिख लो, उसके बाद मैं समझा देता हूँ आपको। 35 टू 50 है, 35 टू 50 है, 50 से 65 है, 50 से 65 है, 65 से आपका 80, तो मैंने पूछा अगला क्या रहेगा सर 80 से 95। कैसे देखो बहुत सिंपल है, 15 का डिफरेंस है तो 15 प्लस कर दो, और जब यहाँ पे आओगे 15 का डिफरेंस है 35 यहाँ है, 35 यहाँ भी रहेगा और 20 पीछे शिफ्ट हो जाओ। मतलब जब लास्ट वाले में आओगे तो आगे बढ़ना है, ऊपर वाले में पीछे शिफ्ट होना है। 20 ये जैसे था कॉपी, और ये ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी हमारी, ये आपका 18, नेक्स्ट आपका 32, नेक्स्ट आपका 18 एंड 12। सी एफ का टेबल हर एक बच्चे को समझ गया होगा सर। पहला नंबर हमारा हो जाता है कॉपी, 20 में 18 प्लस किया 38, 38 में 32 प्लस किया 70, 70 में 18 प्लस किया 88 में 12 आपका 100, और नंबर हो गया टोटल हो गया 100। तो सबसे पहले अप्लाई होता है सर n अपॉन में 2, यही तो कॉन्सेप्ट है। n कितना, नंबर कितना है 100, 100 अपॉन 2 मिल गया आपको 50, और 50 ढूंढ लो इधर पे। मैंने क्या बताया था 99% केस में आपको ये नंबर यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो उससे बड़ा नंबर कोई तो दिखेगा आपको। जस्ट बड़ा नंबर 70 दिखा तो ये आपका बॉक्स बनेगा इधर पे। बॉक्स इंपॉर्टेंट है, बॉक्स अगर आपने बना लिया है तो बॉक्स बना लिया तो आगे की वैल्यू पुटअप करना, आपकी की वैल्यू जानना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ये बॉक्स में जो आगे नंबर रहता है वो हमारा लोअर लिमिट 1 है, ये लोअर लिमिट क्या है आपका 2 है, एंड ये आपका हो जाता है फ्रीक्वेंसी, और ये बॉक्स के ऊपर आपका हो जाता है सी एफ। क्लियर है, ये बॉक्स अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है टॉपिक। वैल्यू पहले यहाँ पे लिख लो, L1 कितना मिला आपको 50, L2 कितना मिल गया आपको 65, CF कितना मिला 38,
एफ कितना मिला 32, n/2 ऑलरेडी आपने निकाला है, वैल्यू पुटअप करते हैं फॉर्मूले में क्या निकल के आ रहा है। L1 कितना है, L1 है सर हमारा 50, प्लस है प्लस करो ब्रैकेट में L2 कितना आपका 65 माइनस L1 कितना आपका 50, L1 कितना आपका 50, सेकेंड ब्रैकेट में n/2 कितना आया आपका 50 माइनस CF कितना दिख रहा है आपको 38, अपॉन में F कितना दिख रहा है 32। वैल्यू जो भी आपने लिया था वो वैल्यू पुटअप कर दिया हमने फॉर्मूले में, तो 50 प्लस माइनस कर दो, आपके पहले ब्रैकेट का माइनस आया 15, मल्टीप्लाई करो 50 माइनस 38, 12 अपॉन में 32। क्लियर है? चलिए मल्टीप्लाई करेंगे पहले, आपका 50 प्लस मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 32 कर दो, 5.625 प्लस कर दो 55.625 आप लिख सकते हो, अदरवाइज 55.63 लिख सकते हो। जब ध्यान रखना कोई भी स्टूडेंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लिख रहा है तो ध्यान रखना थर्ड डिजिट इंपॉर्टेंट है, 5 है तो एक बढ़ जाएगा। ये मैंने बोला था थर्ड डिजिट पॉइंट के बाद अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो बगल वाले को एक बढ़ा दो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 3 सम की प्रैक्टिस करा दिया ताकि हर एक बच्चों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर भी किसी बच्चों को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, क्योंकि इसी के बेस पे आगे परसेंटाइल क्वार्टाइल हमारे चलने वाले हैं एंड क्वार्टाइल डेविएशन आपको दिखेगा आगे के टॉपिक्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका निकल के आते हैं कि ये समझेगा तो आगे तभी आगे के पार्ट आपको समझ में आएंगे। तो इसीलिए किसी भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में मेंशन करें, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।